नमस्कार, टीम 24 में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है अब की बार किसकी सरकार। अब की बार मतलब 2024 में लोकसभा में किसकी सरकार, इसी पे लोगों से बात करेंगे। चलिए, अब की बार किसकी सरकार। देखिए, अगर हम अपने दृष्टिकोण से बोले तो ये मैं कह सकता हूँ कि 2014 से और ये 2024 जो आ रहा है, इसमें एनडीए और मोदी जी का ग्राफ गिरा है। अगर उस समय 100 लोग उन्हें लाइक करते रहे होंगे तो आज ज़रूर 76 लोग 75 लोग तक आ चुके होंगे। और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको हुआ है 2019 में, एक तो पुलवामा और दूसरा ये कि कोई दूसरा विकल्प लोगों के पास था, वोटर्स के पास नहीं था। लेकिन इस बार अगर विपक्ष एक हो जाता है, जिसकी संभावना बना है, जिसकी संभावना दिख रही है, लेकिन अभी क्या होता है आगे नहीं कह सकते हैं, तो एक जो वोटेज परसेंटेज जो था, विकल्प जो लोग दूसरा नहीं पा रहे हैं वो भी घूम के इन्हीं को दे रहे हैं, वो हो सकता हो कि 3-4% अगर उधर से कम हुआ तो उसका नुकसान हो सकता है एनडीए को, और फिर मिलजुल कर किसी तरह ये लोग सरकार बना सकते हैं, यानी इंडिया बना सकती है वो इंडिया जी, विपक्षी जी 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 जी। आपको क्या लगता है कि एनडीए कोई ना कोई पत्ता खोलेगा उस समय तक जिसमें फिर ग्राफ ऊपर चला जाए? जी, जैसे एकदम से पुलवामा का एक घटना हुई थी, लास्ट में हमें जो लगता है जैसे पीओके शायद उसको लेके आ जाए। उस समय तक राम मंदिर भी बन चुका होगा, ये भी एक पत्ता खुल सकता है। हाँ, राम मंदिर बन तो चुका होगा और राम मंदिर का उस समय तक शायद उद्घाटन भी हो चुका होगा, लेकिन राम मंदिर का फ़ायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। और पत्ता खुलेगा, कुछ और कोई दूसरा ये खोलेंगे, और ज़रूर खोलेंगे, क्योंकि मोदी जी लास्ट मोमेंट पे ही कुछ ना कुछ लेके आते हैं। लेकिन आपने ये कहा कि इस समय स्थितियां खराब हो गई हैं एनडीए जी की। जी जी जी, ये तो बिल्कुल सही बात है और ये मान लेना चाहिए सबको। जो लोग कहते हैं कि 2019 में तो उनकी 303 सीटें थी इसलिए कुछ भी हो सकता, जी नहीं, 2024 में मामला पलटेगा, क्योंकि साल भर में उनका ग्राफ बहुत ज़्यादा गिरा है। और सबसे बड़ी बात, जो 3 अभी विधानसभा के मेन है चुनाव, अगर उसमें कहीं विपक्षी जीत गए तो वो भाजपा के लिए वो भी एक घातक हो जाएगा। देखा आपने, ये आम आदमी हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। अब की बार 24 में किसकी सरकार? इस बार इंडिया की ही सरकार बनेगी। क्यों? एनडीए सरकार नहीं बन पाएगी। क्या मोदी जी तो हर जगह हो रहा है कि हर जगह कहा जा रहा है सब ठीक है, अच्छा है, जय जय है। जय जय केवल वो चड्डी गैंग ही इनके साथ है, जो जिनको कहा जाएगा कि अतिवादी समर्थक जो लोग हैं वही हैं। क्या दिक्कत हो गई? सब तो ठीक हो रहा है। ग्राउंड पे इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं कि वो एक हो तो बताया जाए। इतनी परेशानियां हैं, क्या दिक्कत जानने के बहुत सारी है। महंगाई है, जनता के पास रोज़गार है नहीं, और जितने भी लोगों चीज़ों से जुड़े थे सब पिट चुका है। कोई चीज़, जनता के पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो फिर मार्केट में कोई रौनक नहीं है। तो क्या पैसा अभी चला गया क्या? इसके पहले नहीं कह रहा क्या? एक बार तो जीत गए ना 19 में भी पैसा गायब था जेब से। देखिए, मोदी जी को लोगों तो नोट भी गायब हो गया ना पैसे के संग। मोदी जी को लोगों ने विकास के लिए लाया था। अब मोदी ने मुद्दे को डाइवर्ट करके वो दूसरे दिशा में लेके चले गए। ये किसने कहा था कि सारी चीज़ें जो हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, ये जनता के सोच में नहीं था, लेकिन ये मोदी के सोच में था। उन्होंने जनता को जो अपेक्षाएं थी कि हमारा सामान्य जीवन स्तर सुधरेगा, वो सुधरने का नाम नहीं लिया, वो अलग ही दिशा में चला गया। मतलब आप कह सकते हैं, मतलब सीधे तौर पे आपका कहना है कि इंडिया जो है, यूपीए जो इंडिया बनी है, विपक्ष जो है वही भारी पड़ रहा है। इनसे बेहतर सरकार है, और हर चीज़ में आप देखेंगे तो इनसे बेहतर। लोगों ने कहा भाई उनका तो कोई नेता ही नहीं दिख रहा जो पीएम बने, और आप कह रहे हैं कि वो कहाँ से भैया? देखिए, ये तो अलग पर पार्टी सिद्ध कर दी गई है कि नहीं, नेता नहीं है तो इससे पहले सरकारें नहीं बनी हैं। इससे पहले जनता दल की सरकारें थी तो उसमें कोई दूल्हा बना था? कोई नहीं बना था। तभी लोगों ने लड़ा और जीता भी, और वह भी प्राइम मिनिस्टर बने भी हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे, खड़गे जी भी काबिल व्यक्ति हैं, नीतीश भी काबिल व्यक्ति हैं, ममता बनर्जी को भी काबिलियत में कम ना आकी है। तो ऐसा नहीं कहना कि उनके पास नेता नहीं है और कोई प्राइम मिनिस्टर लाइन नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। ये सब इनकी, चलिए, इनका कहना है विपक्ष जो इंडिया है वो उसकी सरकार बनेगी। और लोगों से मिलते हैं, आइए। क्यों भाई?
अब की बार किसकी सरकार बनेगी 24 में? इंडिया की बननी चाहिए। इंडिया की बनेगी? जी। अच्छा, मोदी जी तो अच्छा काम करते हैं यार। मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, और भी तो कुछ देखें, बाकी तो सब अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों को भी देखें। हम लोग का तो बड़ा मामला बड़ा ख़राब हो गया है गरीबी का। गरीब आदमी बहुत परेशान है। सिलेंडर रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पीने वाले आदमी, सिलेंडर कहाँ 1200 रुपये का, सब्ज़ी टमाटर कहाँ से। हम लोग की तो स्थिति बिगड़ गई पूरी। हम लोग तो सब ज़मीन में घुसते चले जा रहे हैं। और कहाँ से गरीबों को बढ़ाएंगे, रोज़गार देंगे, ये करेंगे, तरक्की होगा इंडिया। हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए। 200-300 रुपये कमाने वाले, उसी में ना बच्चों का कुछ देख पा रहे, ना कपड़े ना लत्ते, क्या कर ले क्या खा ले। पहले सब देख लेते रहे। पहले तो कुछ हो जाता था, पहले तो सब चलता था। अब तो काम धंधा सब डाउन चल रहा, मार्केट भी डाउन चल रही है। स्थिति हम लोग की मिडिल क्लास की बहुत ख़राब चल रही है। चलिए, इनका कहना है इंडिया जो यूपीए है 24 में, क्या देखना है? आएगा तो मोदी ही। चाहे ये इंडिया बना लें, चाहे कुछ बना लें, मोदी को झुकाने वाला तो कह रहे हैं कि बड़ी स्थितियां खराब। ना ना ना। अब देखिएगा, अभी आने वाले वक्त पे देखिएगा, आने वाले वक्त में मोदी की जो इंटरनेशनल छवि है किसी नेता की नहीं हुई अभी तक। ये तो है, मार्केटिंग बड़ी अच्छी सी है, वो तो है। लेकिन लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत हो गई, बेरोजगारी बहुत हो गई हुई है। आपको पॉइंट क्या लग रहा है कि किस पॉइंट पे आदमी वोट कर देगा इन्हें, ये बताइए। विपक्ष के पास प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई आदमी नहीं, चेहरा नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपको यूपी का चुनाव याद होगा, विधानसभा का। इनके पास भी कोई आदमी था नहीं। ये जो इस समय ये आदमी आप देख रहे हैं बैठे हुए, ये 3-4 बार बदलने के बाद मनोज सिन्हा का नाम लिया गया, चुनाव जीतने के बाद नहीं हुए, फिर इनको रखा गया। तो कई बार होता है कि आप आला कमान का नाम नहीं घोषित करते हैं। राजीव गांधी का ही, राहुल गांधी का ही देख लीजिए, उनकी भी सदस्यता चली गई है। उसमें क्या हो सकता है? चलिए, मेरा एक सवाल फिर से है जी, क्या वजह दिखती है कि फिर से आ जाएंगे? मोदी के लिए वजह यही सबसे बड़ी है, वो ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। क्या भैया नहीं बोलोगे? ठीक है, ये बताइए 24 में किसकी सरकार, किसको देख रहे हैं? वजह हमारे हिसाब से तो कांग्रेस को आना चाहिए। लोग तो कहे कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया, 70 सालों में लूट मचाई है। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब उसी का देन है। ये मोदी ने ये कोई बिल्डिंग बना दिया है? नहीं तो मोदी जी तो आए 14 में, देश आज़ाद हुआ ना, मोदी जी ने आज़ाद किया है। भैया हमारे तो नहीं समय, और इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। अब ये देख लीजिए सिलेंडर क्या हिसाब है, 1150 में है। अगर मान लीजिए सिलेंडर 300 रुपये हो जाएगा, तब क्या वोट दे देंगे मोदी जी को? और भी सस्ता हो जाए कोई सिलेंडर। चीज़ सस्ती, खाली सिलेंडर से नहीं होगा ना। और क्या, सही बात। अब इसी में हो जाए, एक चीज़ है। हाँ, इसमें कई है, खाली सिलेंडर नहीं है। ये कहिए, हम तो समझे सिलेंडर है, मोदी जी कम कर दीजिए चुनाव तक, फिर देखा जाएगा। मतलब सिलेंडर नहीं, पेट्रोल भी कम हो तब सब चीज़ कम। हाँ, तो ज़्यादा मुश्किल है, तब तो ज़्यादा मुश्किल है। हम कहते ये पेट्रोल चलिए वो ना कम हो तो वो तो बड़े लोग का है। हाँ, वो तो गाड़ी जो चलाता है उससे, हम लोग पैदल चले आदमी पैदल वाले हैं, ये है, और कोई बात नहीं ना। मतलब आपकी बार वही इंडिया जो नया बना है वही। ये सीनियर आदमी हैं, इनका ये कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हो सकता है कि मतलब ये जो बन गया है ना इन लोगों का, इंडिया। हाँ, इंडिया। तो इससे मतलब लगता है मुझे कि मोदी जी कमज़ोर पड़ चुके हैं। हाँ, मोदी जी कमज़ोर पड़ चुके हैं। बट ये है कि मैं 100% नहीं कह सकता हूँ कि वो इस बार नहीं वो आएंगे, लेकिन ये है कि मान के चलिए वो भी आ सकते हैं। मतलब ये है कि जो इंडिया नया बना है, यूपीए के बाद इंडिया बना, ये अब मजबूत दिखता है। मजबूत दिखता है सर, मुझे मजबूत दिखता है, मजबूत दिखता है। मोदी जी कमज़ोर कहाँ से दिखते हैं जी? कमज़ोर कैसे दिख रहे हैं ये बताइए। क्या लोगों ने कहा महंगाई बहुत है, तो सर महंगाई तो ये तो पक्की बात है कि महंगाई है, इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जब देखिए महंगाई से इनके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? वोट बिल्कुल पड़ेगा। देखिए ऐसा है, जनता परेशान हो रही है। मतलब जो रोज़मर्रा के लोग
कमाने वाले लोग हैं वो आप 200 रुपए किलो या 400 रुपए किलो टमाटर कैसे खाएंगे बताइए आप। टमाटर अभी फिर सस्ता हो जाएगा, वो तो जनवरी तक। और भी चीज़ें महंगी हो रही हैं, ज़्यादातर लोग परेशान हो रहे हैं तो मूड फिर बना से रहे होंगे। अंतिम में एकदम फाइनल, जी किसकी सरकार? जी किसकी सरकार? मैं तो सर 50-50 करूँगा अभी तक। अब आगे का क्या माहौल बनता है उसके लिए तो वक्त बताएगा। अब की बार भैया मोदी की सरकार आएगी, मोदी की सरकार आएगी। और अब की बार क्या है कि अभी और कई सालों तक इनकी सरकार रहेगी। इनके ऑप्शन में कोई है नहीं, चाहे एक से एक लोग हैं। वो सब सिर्फ चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे मोदी का, कुछ नहीं कर पाएंगे। जीतेगा मोदी, हाँ, चाहे देख लीजिएगा, मेरी बात लिख लीजिएगा। अगर कोई दूसरी सरकार आ जाए 24 में, जो आप कहोगे वो हम हार जाएंगे हम। बस इनके अलावा कोई नहीं आएगा। कोई चाहे पेट्रोल जितना हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, जब महंगाई आसमान छू जाए, चाहे पेट्रोल 500 लीटर हो जाए, लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार यही आएगी, योगी मोदी की। हाँ, और यूपी में योगी की और केंद्र में मोदी की, यही सरकारें आएंगी। और पीएम कौन बनेगा? मोदी जी। पीएम तो मोदी एक बार तो बनेंगे। अभी तो उनका एक 5 साल तो अभी इनका वैलिडिटी है भी बनने की है। 5 साल तो रहेंगे, उसके रिचार्ज बाद कोई और होगा। उसके बाद बदलेगी। अभी तो 24 में तो ये रहेंगे, एक बार और ये रहेंगे अभी। अब पार्टी किसको बनाती है वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तो ये रहेंगे 24 के बाद। देखिए, ये इनका कहना है। आपने देखा कि मिले जुले लोगों की प्रतिक्रिया आई है और ये इनका दावे से कहना है। लिखिएगा ज़रूर कितना दावा इनका सही लगता है आपको। आज के लिए इतना ही। सोचिएगा ज़रूर कि अब की बार 24 में किसकी सरकार। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।